हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे हो जमकर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कैमेनोफोर, जिसको बोला जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। देखिए, जो कैमेनोफोर है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Mn, मैग्नीज। ये कौन से ब्लॉक की है? डी ब्लॉक की है। और कैसी है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। क्लियर है? तो देखिए, ये जो Mn है केमिनो4 के अंदर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले पता करनी है। तो पोटेशियम कितना देता? +1, ऑक्सीजन देता -2, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स, इसको एक्स मान लो क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितने हैं? 4, तो -8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। कहने का मतलब है केमिनो4 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। अब Mn जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैडनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। देखिए कितने हुए? 6, 4 10, 2 12, 6 18, 20 और 5 25। क्लियर है? अब देखिए इधर कि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? देखिए 10, 2 12, 6 18। 18 किसके होते हैं? 18 होते हैं आर्गन के। किसके होते हैं? आर्गन के। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4s2 3d5। अब देखिए इसके, ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। इसका मतलब Mn के पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर? 7। और सातों के सातों इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए। हमें मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। देखिए इसके अंदर कि Mn जो है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखता है? +7 रखता है। लोवेस्ट, लोवेस्ट कितनी भी हो सकती है? Mn +6 भी हो सकता है, Mn +5 भी हो सकता है, Mn +4 भी हो सकता है, Mn +3 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि Mn जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 से ज्यादा यदि इलेक्ट्रॉन, यदि Mn यदि देखो Mn यदि +8 बोले तो 8वां इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे तो कहाँ जाएगा? किस में से लेगा? आर्गन। और आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो पी के अंदर 6 है, एस के अंदर 2 है। क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन ये लूज करना पसंद करेगा? अरे भैया सब आर्गन जैसा बनना चाहते हैं। कहने का मतलब है सब नोबेल बनना चाहते हैं, सब स्टेबल बनना चाहते हैं। तो ये इसके जैसे लोग बनना चाहते हैं, तो ये लोगों जैसा क्यों बनना पसंद करेगा? है ना? सब अंबानी बनना पसंद करते हैं। अंबानी अपनी जैसी जिंदगी क्यों जीना पसंद करेंगे? सही बात है ना? यदि वो ऐसा जीना पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब तो वो अपनी स्टेबिलिटी डाउन कर रहे हैं। बस ऐसा ही कुछ है कि जो नोबल गैसेस होती है वो अपनी वैलेंसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, अपने ऑक्टेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो ये चीज आपको पता हो जाना चाहिए कि Mn के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब ये कहता है मैं 7 है, सातों के सातों दे सकता हूँ, लेकिन मैं 8वां इलेक्ट्रॉन आर्गन में से या नोबल गैस में निकालने की मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आर्गन जैसा बनना चाहता हूँ और आप मुझे क्या बनाना चाह रहे हो। तो वो मत बनाइए, मैं एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहता हूँ। क्लियर है? इसका मतलब Mn +7 में, मतलब 7 से ये 6 में आ सकता है, ये 5 में आ सकता है। कहने का मतलब है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है, लेकिन Mn जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना
बिल्कुल नहीं चाहेगा और आ भी नहीं सकता, क्योंकि सब नोबेल बनना चाहते हैं, फिर ये नोबेल को डिस्टर्ब क्यों करेगा। क्लियर है। इसका मतलब Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 7 और 7 के 7 इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दैट मीन्स अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से यदि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, चाहे 6 में जाओ, चाहे 5 में जाओ, चाहे 4 में जाओ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटा रहा है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट घटाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो अब देखिए इधर, जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, अब इसको आप एक जैसा मत समझिएगा कि रिडक्शन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, बिल्कुल गलत। यदि आप ऐसा समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो। क्लियर है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो Mn अपनी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अब ज्यादा लूज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। छोटी क्लास के अंदर जब 10th में आप पढ़ते थे तो रिडक्शन उसको बोला जाता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना, सॉरी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। लेकिन कहानी वहीं पे स्टॉप नहीं होती, ये छोटी क्लासेस के अंदर ही चलता है। फिर यहाँ पे गेम हो जाता है सारा इलेक्ट्रॉन्स का। किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। क्या इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन सारी कंडीशन में नहीं। लेकिन यदि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, दैट मीन्स उसको रिडक्शन ही बोलेंगे। सारा गेम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का आ जाता है। तो इसका मतलब Mn KMnO4 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 7। इसका मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाना ही पसंद करेगा, दैट मीन्स इसका रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए KMnO4 को आपको स्पेशली याद रखना है कि जो KMnO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बच्चों, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन ही होगा, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे आगे कि जो ये KMnO4 है इसके अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसका Mn+7 का आर्गन, जैसा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। इसका मतलब आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, भरे हुए। मतलब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये देखो 10 2 12 और 6 18। अब सब के अंदर एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। पी के अंदर मैक्सिमम 6। तो देखो एस के अंदर 2 ये, पी के अंदर 6। इसका मतलब सारे फुल्ली फिल्ड है क्या, सारे फुल्ली फिल्ड है। कहीं पे भी एक आधा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि पी के अंदर 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है, सब के अंदर भरे हुए हैं। एस के अंदर भी भरे हुए हैं। क्या इसके अंदर सबके अंदर पेयरिंग है ना, इसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है ना। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन आर 0। अब देखिए, अब इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन KMnO4 का खुद का कैसा कलर होता है, इसका होता है पर्पल कलर। कैसा, पर्पल। पर्पल किसको बोलते हैं बच्चों, बैंगनी कलर को। किसको, बैंगनी कलर को। क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो ही कंपाउंड कलर देंगे। क्या होगा, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट टू गिव्स कलर। इसको समझिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है,
तो इसके अकॉर्डिंग, ये इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये कहता है कि KMnO4 के अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो KMnO4 कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। फिर भी ये कलर दिखाता है, कैसा कलर दिखाता है, पर्पल कलर दिखाता है। तो पर्पल कलर दिखाता है तो कैसे दिखा सकता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो इसका क्या कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के दृष्टि से देखें तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, और इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल MCT, क्योंकि लिगेंड पहले ना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, KMnO4 के अंदर लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से KMnO4 कलर दिखाता है, वो भी कैसा, पर्पल कलर। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलर नहीं दिखाएगा। देखो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, लेकिन जो KMnO4 है अपनी एक अलग प्रॉपर्टी रखता है, LMCT वाला, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये अपनी कलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान होना चाहिए। K2Cr2O7 भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिखाता है, और KMnO4 भी LMCT की वजह से ही कलर दिखाता है। अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है Mn की, +7, और ये +7 से लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 से ये अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रिडक्शन। इसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट 4 होता है, ये वाटर के अंदर, वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन H2। कहने का मतलब है वाटर के अंदर सोल्यूबल तो होगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से डिसोशिएट हो जाए, अच्छे से उस सॉल्वेंट के अंदर घुल जाए। क्लियर है। तो इसका मतलब स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ऐसे नहीं कि आपने KMnO4 को जैसे ही पानी के अंदर डाला और घुल गया, नहीं, उसको काफी देर तक इसको आपको उसको हिलाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, है ना, अच्छे से। जैसे सिकंजी बनाते हैं ना, तो शक्कर घोलते हैं, तो शक्कर इंस्टेंट नहीं घुलती है ना, तो उसको काफी देर तक ऐसे घोलना पड़ेगा। तो KMnO4 भी क्या वाटर के अंदर सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल है, तो आपको डिसोल्व करने के लिए उसको थोड़ा सा हीट भी करना पड़ सकता है। ये KMnO4 की मेन प्रॉपर्टी है। KMnO4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MnO4-। देखिए ये पोटेशियम ये टूटता कैसे है, ये ऐसे ही टूटेगा ना कि K प्लस MnO4-। क्लियर है। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पर मैग्नेट है, कौन है ये, पर मैग्नेट का फॉर्मूला, ये ना देखो, पर मैग्नेट का फॉर्मूला MnO4। पोटेशियम लगा दिया तो इसको बोलेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, अदरवाइज ये मैग्नेट का फॉर्मूला, पर मैग्नेट का फॉर्मूला, मैग्नेट का अलग होगा। क्लियर है। अब देखिए इधर कि यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखो इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। और सातों के साथ उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये माइनस चार्ज यहाँ रख रहा है, ये माइनस चार्ज। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। देखो रेजोनेंस के लिए क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे डिलोकलाइज्ड हो सकता है, और ये डबल बॉन्ड ऊपर जा सकता है। कहने का मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी बन सकता है। Mn, ये चार्ज ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो ये नेगेटिव आ गया, और इसने अपने नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज था उसको ट्रांसफर करके इसने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एज इट इज यही रहेगा। अब देखिए रेजोनेंस जब कभी भी करेंगे तो ऐसा नहीं, 3 डबल बॉन्ड है ना, कितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसके,
आपको ये 3 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस करने से इसकी कुछ चीजें चेंज होगी। जितने डबल बॉन्ड है, जितने सिंगल बॉन्ड है, उतने ही रहेंगे। अब सपोज करो मुझे इसको ऐसे घुमाना, कैसे, इसको वापस मुझे नीचे लेके आना और इसको मुझे यहाँ लेके आना। तो अब देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर बना देते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दोनों साइड देखो, ये एरो है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट है, एक एरो नहीं होगा, दोनों साइडों से इसका मुंह बंद होगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, ये Mn है, यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस ऑक्सीजन को। इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब है इस तरह से वापस इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं। कहने का मतलब है रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कैसे कॉन्जुगेशन के अंदर, या तो डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से कॉन्जुगेशन में चलना चाहिए, अल्टरनेटिव चलना चाहिए, या फिर नेगेटिव फिर सिंगल बॉन्ड फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड, इस तरह से भी चल सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ चला गया और फिर ये यहाँ सिंगल बॉन्ड पे चला गया, इसी तरह से हो रहा है ना। जैसे ये क्या है, ये डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद में नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से जो कॉन्जुगेशन चलता है वो रेजोनेंस है। या आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस को थोड़ा अच्छे से समझाएंगे बेंजीन वाला स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पर मैग्नेट है वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, बनाते हैं। कैसे, ये वाला सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये कहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। देखो 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे भी थे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सब के अंदर 3 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये इस तरह से अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है। और इसके टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है, 4 बनता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए उसके 4। तो ये हो गया 1.75। तो आपको कभी भी पूछे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है केमेनोफोर का 1.75। ठीक है, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर है। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड, अब देखिए कहने का मतलब है केमेनोफोर के अंदर हमने देख लिया कि केमेनोफोर का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +7 होती है। ये 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। कहने का मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटाएगा, दैट मीन्स इसका रिडक्शन पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। लेकिन हमें ये पता करना है, हम ये प्रिपरेशन मेथड के अंदर ये बताएंगे कि जो केमेनोफोर है उसको बनाते कैसे, एक्चुअल में केमेनोफोर कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज याद रखनी है पाइरोलुसाइट। पाइरोलुसाइट, पाइरोलुसाइट और स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम, किससे बनाते हैं, पाइरोलुसाइट से है, वो होता है MnO2। पाइरोलुसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2। पाइरोलुसाइट MnO2 को बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि पाइरोलुसाइट जो और है उस और के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट है, Mn। कौन है, Mn। इसका स्पेशली ध्यान रखना, वहां पे बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको यदि पक्का फॉर्मूला पता है कि पाइरोलुसाइट का ये होता है और इसमें Mn होता है, तो आपका बिल्कुल आंसर राइट होगा। क्लियर है। तो देखिए पाइरोलुसाइट से कैसे रेडी करेंगे कि पाइरोलुसाइट की रिएक्शन MnO2 की रिएक्शन हम किसके साथ, किसी बेस के साथ करेंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया KOH, और किसकी प्रेजेंस में होगी, ये एयर की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में, हवा की प्रेजेंस में होगी।
MnO2 पायरोलुसाइड, और इसका जो पायरोलुसाइड का जो कलर होता है ना, ब्राउन ब्लैक कलर, ऐसे बहुत गहरा भूरा कलर, ठीक है, लुसाइड, पायरोलुसाइड, ठीक है। केओच ये क्या है, बेस है, और ये क्या कंबशन हो रहा है बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो रही है, तो हम इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा MnO4-2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं K2MnO4, ये एक ही बात है। पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोला जाता है, ये सिर्फ मैग्नेट, इसको सिर्फ मैग्नेट बोलते हैं। पोटेशियम जोड़ दिया क्योंकि पोटेशियम से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पोटेशियम जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पोटेशियम लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या यूज किया, पायरोलुसाइड, और पायरोलुसाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, एक बेस के साथ, क्योंकि बेस हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पोटेशियम चाहिए, तो पोटेशियम वाला बेस ही ले, NaOH नहीं लेंगे, क्या लेंगे, KOH लेंगे, और O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराई, और क्या बन गया, इससे बन गया मैग्नेट। और या फिर अब पोटेशियम के साथ हुई तो ये पूरा फुल इसका हो गया कि पोटेशियम मैग्नेट बना। क्लियर है। इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये है मैग्नेट। क्लियर है। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर सेकंड, कि जो हमने मैग्नेट बनाई, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड के साथ। किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ। कौन सा मीडियम लाएंगे, एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो देखिए यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और यहां पे देखो चाहे मैं K2MnO4 लिखूं, चाहे मैं MnO4 लिखूं -2, तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगी। देखो कैसे, दो पोटेशियम है, 2 प्लस Mn का X, एक ऑक्सीजन -2 देता है, कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो इसका मतलब X -6, तो X इक्वल टू +6, और इसमें भी देखो सेम ही तो चीज है कि X -8 इक्वल टू -2, X इक्वल टू 8 -2, तो X इक्वल टू +6, एक ही बात है, बोला ना। इसका मतलब मैग्नेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। क्लियर है। अब देखो यही तो बात है, और इसको कौन से मीडियम में लेके गए, इसको मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ले गए, तो एसिडिक मीडियम में लेके जाएंगे ना एक अब देखो जैसे ही पोटेशियम मैग्नेट को कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगी। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का मतलब है कि इस Mn का एक बार तो ऑक्सीडेशन होगा और एक बार क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखिए Mn यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, +6 रख रहा है, तो एक यहाँ पे फॉर्म होगा KMnO4, जो कौन है, पोटेशियम पर मैग्नेट, और एक क्या बनेगा, एक बनेगा MnO2, कि जब हम पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन दिखाता है। और देखो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन मतलब इस Mn का एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो इस KMnO4 के अंदर Mn की हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी स्टार्टिंग के अंदर, कितनी आती है, +7, और MnO2 की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। अब देखिए इसका मतलब यहां से +6 से ये +7 में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, ये देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट घटी तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ एक ही मेटल का हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो पायरोलुसाइड से शुरू किया था और खत्म भी पायरोलुसाइड पे किया, दैट मीन्स इसको वापस हमने बना के और वापस KMnO4 और बना सकते हैं इस पायरोलुसाइड की हेल्प से। तो
हमने 2 स्टेप के अंदर, कितने स्टेप, 2 स्टेप के अंदर हमने KMnO4 को रेडी कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है कि जो KMnO4 है उसको बनाने के लिए हमें पाइरोलुसाइड की ओर चाहिए। पाइरोलुसाइड बोला जाता है MnO2 को बोला जाता है। और यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया जाता है, बेसिक मीडियम। और किसकी प्रेजेंस हो सकती है यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट। हमें क्या बनाना है, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम मैग्नेट को, जो ये पोटेशियम मैग्नेट बना है, इसकी रिएक्शन कौन से मीडियम में करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। और जब एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है। कहने का मतलब है एक बार Mn का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी बार Mn का रिडक्शन होगा, और इसी को बोला जाता है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिना कोई डाउट के। पोटेशियम मैग्नेट जिसका कलर कैसा है, डार्क ग्रीन कलर। कैसा है, डार्क ग्रीन कलर। और इसका कैसा है, इसका कलर है पर्पल। कैसा, पर्पल। पर्पल बोले तो बैंगनी। क्लियर है। K2MnO4 से क्या बनाया है, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम से हमने क्या बना दिया, KMnO4। क्लियर है। अब देखिए, K M बड़ा करना बच्चों, MnO4। अब देखिए इसका कैसा कलर है, इसका है डार्क ग्रीन कलर। और इसका कैसा है, इसका कलर है पर्पल। क्लियर है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। K2Cr2O7 और KMnO4 से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और एज इट इज आएंगे। जो आपको बोर्ड पे लिखवाया ना, इससे इधर से उधर भी नहीं होगा। ये आपको चैलेंज के साथ बोल रही हूं। तो देखिए, जो ये पोटेशियम मैग्नेट है और इसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, MnO4 कितने पोटेशियम, 2। तो 2 ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, +2 -2 में चला जाएगा। यहाँ पे +1 है, एक ही पोटेशियम है तो ऊपर जाएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा, MnO4-। आपको इस फॉर्म के अंदर भी मिल सकता है, इसको इस फॉर्म में भी मिल सकता है। आपको बिल्कुल दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला MnO4-2 और पर मैग्नेट का MnO4-1। -2 और -1 का ही फर्क है। कलर में भी डिफरेंस है। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम के अंदर ये इस कलर में भी जा रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, MnO2। कैसा कलर, MnO2। और Mn पाइरोलुसाइड का कलर कैसा, का बोले तो ब्राउन ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन बोल सकते हैं इसको। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। हमने KMnO4 रेडी कर लिया और KMnO4 वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल है। KMnO4 की रिएक्शन आपके प्रैक्टिकल में भी है। वाइवा के अंदर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है KMnO4 से रिलेटेड, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, KMnO4 को बना दिया वाटर के अंदर, इसका फिक्स अमाउंट होता है और उसको किसके ब्यूरेट के अंदर फिल किया जाता है, फिर इसके अंदर ट्राइटेशन की जाती है। आपको प्रैक्टिकल के अंदर आपको सिखाया जाएगा या फिर सिखा रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि KMnO4 किस तरह से रेडी किया जाता है। और KMnO4 खुद का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, साथ में जो भी कंपाउंड दे रखा होगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। अब देखिए, जो KMnO4 है ये तीनों मीडियम के अंदर काम करता है। कौन कौन से मीडियम के अंदर, ये एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, ये बेसिक मीडियम के अंदर भी काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में भी काम करता है। यहां लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। और तीसरा क्या हो गया, न्यूट्रल, जिसको बोल सकते हैं स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली बेसिक मीडियम भी बोल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों मीडियम के अंदर KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखिए, यदि KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की तो ये Mn किस में जाएगा, Mn+2 के अंदर जाएंगे, +2 के अंदर।
Mn किस में, यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7, और +7 से किस में जा रहा है +2 के अंदर, तो यहाँ के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है। अब देखो न्यूट्रल जो स्लाइटली बेसिक भी बोल सकते हैं इसको, स्लाइटली बेसिक होता है ये, और एक स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। तो इन दोनों के अंदर यदि KMnO4 इन मीडियम के अंदर यदि रिएक्शन करता है तो टू कौन है बच्चों, MnO2 है, पायरोलुसाइड। अब देखो जब कभी भी एसिडिक मीडियम में करेगा रिएक्शन बोले तो H+ वाले मीडियम में करेगा। जब कभी भी कोई भी कंपाउंड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है ना, उसका साइड प्रोडक्ट हमेशा बना दीजिए H2O। क्लियर है, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक मीडियम हुआ तो ये कैसा OH देगा, ठीक है, और साथ में क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों में काम करता है। यदि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई तो ये +7 से +2 के अंदर जाएगा। क्लियर है। और एसिडिक मीडियम है, जब कभी भी एसिडिक मीडियम दे रखा है आपको साइड प्रोडक्ट में H2O लिखना ही है, और दोनों में क्या है ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिक मीडियम बोलो चाहे न्यूट्रल मीडियम में बोलो, ये MnO2 बनाता है। MnO2 किसको बोला जाता है, पायरोलुसाइड को बोला जाता है। KMnO4 की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम, किसमें, एसिडिक मीडियम। देखिए क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं MnO4 माइनस। क्लियर है, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए H+ क्या दिखाता है कि मीडियम कैसा है, एसिडिक, क्योंकि एसिडिक मीडियम, एसिड किसको बोला जाता है, एसिड उसको कहा जाता है जो इजीली क्या दे दे, H+ दे दे, तो H+ जो देगा वो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। ये कि इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी, आयरन +2 से, इसको क्या बोलते हैं, फेरस, है ना। तो आपको ये इस फॉर्म में ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है, देखो कैसे, KMnO4 रिएक्ट विथ HCl प्लस FeSO4 लिखा हुआ, दैट मीन्स FeSO4। कहने का मतलब है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए कि देखो आयरन सल्फेट के अंदर यहाँ पे SO4 क्या देता है, -2, तो इसका मतलब आयरन कितना देगा, +2, और ये एसिडिक मीडियम है, इसका मतलब ये क्या देता है, H+, और इस KMnO4 को MnO4- की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए अभी थोड़ी देर में बताया था कि यदि KMnO4 दे रखा है और मीडियम एसिडिक है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा Mn+2 में। ये T क्यों लिख रहे हैं, +2 में, ठीक है। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, तो आपको क्या लिखना है साइड में, साइड जो प्रोडक्ट होगा वो H2O बनेगा। अब देखिए आयरन, ये फेरस है और फेरस से ये किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक के अंदर कन्वर्ट होगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +7, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसका मतलब देखिए कि इस Mn का क्या हुआ है, KMnO4 के अंदर Mn मैग्नीज का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, दैट मीन्स इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और आयरन +2 था, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 से ये +3 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। तो किसी के साथ रिएक्शन करो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया MnO4 कौन सा मीडियम लेकर आई, वही एसिडिक मीडियम, और मैंने यहाँ पे रिएक्शन कर दिया NO2- से। क्लियर है। और तो MnO4 किस में कन्वर्ट होगा, माइनस वाला, ये कन्वर्ट होगा Mn+2 में, एसिडिक मीडियम दे रखा है इसलिए, ठीक है। और H+ है, इसका मतलब H2O बनाना है, ठीक है। और NO2 से ये किस में कन्वर्ट होगा, NO3- में। क्लियर है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, इसका हुआ रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो आपको कुछ भी नहीं ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है, आपको तो बस आना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है। मान लीजिए MnO4 है, मीडियम कैसा, एसिडिक मीडियम, या देखो चेंज तो यही हो रहा है, ये देखो ये तो देखो सेम सेम ही चलेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया आयोडाइड, ठीक है। अब देखो MnO4 है -KMnO4 है, ये किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 के अंदर। क्लियर है।
H प्लस है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, H2O प्लस। आयोडाइड है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, I2 के अंदर। अब देखिए ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट थी, कैसी थी, नेगेटिव, और ये कैसी है, एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज जीरो है, तो ये होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, ये जीरो है, तो ये नेगेटिव से जीरो में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ी ना, नेगेटिव जीरो बढ़ा है, नेगेटिव जीरो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इसका, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रिडक्शन। क्लियर है। O4 माइनस की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ऑक्जेलिक एसिड से करवा दे, किससे, ऑक्सा दे दिया तो यहाँ ऑक्जिलेट बना देते, और ये होता है C2O4 माइनस 2, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इसको स्ट्रक्चर को ओपन करके भी आपको मिल सकता है, आपको ये पता होना चाहिए ये ऑक्जिलेट है, क्या है, ऑक्जिलेट। सीधा पूछता है कि यदि KMnO4 की या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन ऑक्सिलेट के साथ करवाए, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी बोला है एसिडिक मीडियम में दे रखा है, तो Mn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 के अंदर। H प्लस दे रखा है, इसका मतलब मीडियम कैसा लाना है आपको, ये एसिडिक मीडियम है तो ये एसिड हमेशा H2 रिलीज करता है। अब देखिए ये ऑक्सिलेट है, और ऑक्सिलेट की रिएक्शन यदि करवाते हैं तो देखो ये काटते हैं तो क्या बनता है, CO2, तो यहाँ पे CO2 लिखेंगे। कहने का मतलब है जब कभी भी ऑक्सिलेट रिएक्शन करता है KMnO4 में इन एसिडिक मीडियम में, तो आपको CO2 मिलेगी ही मिलेगी, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब सेकंड रिएक्शन देखिए कि यदि हमने KMnO4 की रिएक्शन या MnO4 माइनस की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किसके साथ करा दे, H2S बोले तो किसके साथ, सल्फाइड के साथ कर दे, इसको क्या बोला जाता है, सल्फाइड, और यहाँ पे इस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। ठीक है। अब देखो इसका मतलब एसिडिक मीडियम हुआ तो ये Mn किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, Mn+2 के अंदर। H प्लस दे रखा है, इसका मतलब H2O लिखना है। अब देखो यहाँ H2S है, क्या है, H2S, तो आपको सल्फाइड से किस में कन्वर्ट होगा, ये सल्फर के अंदर कन्वर्ट होगा, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो, तो -2 बड़ा है या जीरो, जीरो बड़ा है। ठीक है। और इसका क्या हुआ, इसका तो हुआ रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कहानी अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रही है। तो भैया यदि एसिडिक मीडियम के अंदर ये इस तरह से रिएक्शन करता है तो बेसिक के अंदर क्या होगा, तो देखिए एक दो एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है उनके अंदर, उसको समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन उससे आगे कहीं नहीं जाएगा। MnO4 माइनस यदि रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम में किसके साथ, आयोडाइड के साथ, अभी बताया एग्जाम्पल। तो आपको ये पता है एसिडिक मीडियम के अंदर ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है, और H प्लस दे रखा तो H2O बनाता है, और आयोडाइड है, आयोडाइड से ये किस में कन्वर्ट होता है, I2 के अंदर। मीडियम कैसा है, एसिडिक। अब देखो सबसे ज्यादा यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये है कि एसिडिक मीडियम में तो I2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन यदि मीडियम कैसा दे दे बच्चों, बेसिक, MnO4 माइनस, मीडियम कैसा लेके आ गए, OH माइनस, बोले तो बेसिक। ठीक है। और रिएक्शन किससे, आयोडाइड से, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। वहां पे क्वेश्चन को यदि आयोडीन का आ गया ना कि KMnO4 आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रही, तो आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि वो मीडियम एसिडिक दे रहा है या बेसिक या फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल भी स्लाइटली बेसिक ही होगा। क्लियर है। तो आपको कहानी यहाँ पे ही ट्विस्ट करेगी, यहाँ से ही आपको MnO2 में कन्वर्ट होता है, पायरोलुसाइट में कन्वर्ट होता है। आपको पहले ही अभी बताया था कि एसिडिक में क्या होता है, बेसिक और न्यूट्रल में क्या होता है। बेसिक और न्यूट्रल में हमेशा Mn जो होता है इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसकी यहाँ पे क्या होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है कि ये MnO2 बनाएगा। ठीक है। और साथ में देखो यहाँ तो बना था I2, लेकिन यहाँ I2 नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे जिसने याद कर लिया IO3 माइनस, यही डिफरेंस,
यही डिफरेंस है, ये वाला आप याद कर लीजिए कि मीडियम एसिडिक हुआ तो I2 में कन्वर्ट होगा, और मीडियम यदि बेसिक दे दिया तो आयोडाइड जो है वो IO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मतलब आप सपने के अंदर भी यदि सपना आए, ऐसा सपना बहुत कम आता है और उठ पटांग सपने ज्यादा आते हैं, ऐसे सपने अच्छे वाले आने भी चाहिए कि KMnO4 कैसे रिएक्ट करता है, K2Cr2O7 कैसे काम करता है। देखो K2Cr2O7 है ना, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर रहा था, बेसिक और न्यूट्रल का कोई उसको लेना देना नहीं था, ठीक है। लेकिन KMnO4 की खास प्रॉपर्टी होती है कि ये तीनों फेज के अंदर, बोले तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों के अंदर ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रल और जो बेसिक होता है ना, वो सेम काम करता है, वो MnO2 ही कन्वर्ट, MnO2 के अंदर ही कन्वर्ट करेगा। क्लियर हो जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि इस तरह से कुछ होता है। MnO4 माइनस, बोले तो KMnO4 की रिएक्शन मैंने कौन से मीडियम में करवा दी, बेसिक मीडियम में करवा दी। किसके साथ करवा दी, थायोसल्फेट के साथ। किसके साथ, थायोसल्फेट के साथ। H2 के साथ में यदि रिएक्शन की, इसको बोला जाता है थायोसल्फेट। इसके साथ यदि रिएक्शन कर दी तो MnO4 से क्या बन जाएगा, KMnO4 से MnO2, ठीक है। और थायोसल्फेट से ये किस में कन्वर्ट होगा, ये सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और वही बेसिक मीडियम OH माइनस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थायोसल्फेट को ये किस में कन्वर्ट करता है, सल्फेट में। कब, जब बेसिक मीडियम हो। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम यूज देखेंगे KMnO4 का यूज कहाँ करते हैं। देखो आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जो टाइट्रेशन होगी, जो सबसे ज्यादा मार्क्स की 20 नंबर की टाइट्रेशन होगी, उस टाइट्रेशन के अंदर KMnO4 या K2Cr2O7, तो दोनों मैंने टॉपिक करवा दिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि KMnO4 का यूज कहाँ कहाँ होता है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किया जाता है, टाइट्रेशन के अंदर इसको किया जाता है। ये वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होता है, लेकिन इसको हीट करके हम सोल्यूबल कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसके अंदर है कि ये जो KMnO4 है, ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, है ना। KMnO4 यदि बेसिक मीडियम में अंदर होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, बेयर रिएजेंट। देखिए KMnO4 की रिएक्शन इसके साथ KOH, बोले तो बेसिक मीडियम है। कैसा, बेसिक मीडियम है, तो ये कैसा, इसको क्या बोला जाएगा, बेयर रिएजेंट। क्या, बेयर रिएजेंट। आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेयर रिएजेंट क्या होगा, तो इसका बेसिक सॉल्यूशन होगा। KMnO4 का बेसिक सॉल्यूशन को बेयर रिएजेंट कहा जाता है। और ये वाटर को प्यूरिफिकेशन के अंदर भी KMnO4 का यूज किया जाता है। वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है KMnO4 के थ्रू। कि जो MnO4 माइनस है और एक है MnO4 माइनस 2, ये तो है KMnO4 जिसका स्ट्रक्चर हमने बता दिया। और जो MnO4 माइनस 2 बोले तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैग्नेट। इसका कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेते, ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैसे, ये Mn है, कितने ऑक्सीजन है, 4, 1 2 3 और ये 4। क्लियर है। तो इसके कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज। ये देखो, एक ये, एक ये। इसका देखो ये स्ट्रक्चर भी है, ऐसा ही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर भी रेजोनेंस होगा, इसके अंदर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। और जो KMnO4 का तो हमने स्ट्रक्चर ये बनाया ही था, कितना है, 4 है ऑक्सीजन। ये तो है पर मैग्नेट का, और ये किसका है, मैग्नेट का। तो आपको दोनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और दोनों स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। ये दोनों स्टेबल प्रोडक्ट है। क्लियर है। 4 को हीट किया जाता है, जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है, किसको, KMnO4 को टेम्परेचर दिया जाता है, तो एक मैग्नेट बनाता है और एक पायरोलूसाइड बनाता है। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बताई थी ना। एसिडिक मीडियम के अंदर भी इसी तरह से रिएक्ट करता है, और इसको यदि हीट करते हैं तो भी ये मैग्नेट और MnO2 का फॉर्मेशन करेंगे। इसके साथ में ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो बच्चों अपना टॉपिक KMnO4 बोले तो पोटेशियम पर मैग्नेट कंप्लीट हो चुका है, K2Cr2O7 कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इसमें कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, और सारी रिएक्शन सेम है, ठीक है। एक तो वहां पे पता होना चाहिए K2Cr2O7 के अंदर के क्रोमियम Cr+3 में कन्वर्ट होता है,
और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो KMnO4 के अंदर जो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है वो एसिडिक मीडियम के अंदर +2 में जाएगा और बेसिक मीडियम के अंदर या फिर न्यूट्रल के अंदर ये MnO2 में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। बस इतना सा आपको चीजें ध्यान रखनी है और कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, सेम रिएक्शन है। जिसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ लिया ना तो उसके लिए KMnO4 और K2Cr2O7 में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्लियर है? तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारे वीडियोस को जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि जिनको ये सारी चीजें हार्ड लगे उनके लिए हेल्पफुल हो। आप जितने शेयर करोगे, जितने भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमने भी किसी की लाइफ के अंदर कुछ चेंज किया है, कुछ पॉजिटिविटी लेके आए हैं किसी सब्जेक्ट के प्रति, तो जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा।